जवान तीर लिया जाएगा, कोई बोलता ही रहे। जब तक झुकेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, झुका के रहेंगे रे बाबू। यह घोषणा करता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध होगा। जय भवानी। हम लोग शस्त्र चलाना नहीं भूले हैं अभी तक, हम लोग क्षत्रिय हैं। यह पूरे 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को लेकर टिप्पणी करना कितना सही है? क्या हमनी गरम दल के आदमी हैं जी, खूने गरम है, समझ गए? हमनी ठंडा वाला बात नहीं करते हैं। सच्चे बंदे को 2 कौड़ी का इंसान को पहले बर्खास्त किया जाए, उसको निलंबित किया जाए। महाराणा संघ 80 घाव लगने के बाद भी 100 युद्ध जीते थे, एक हाथ गंवा दिए। पड़क के जवान तीर लेवल जाएगा, कोई बोलता ही रहे। हम क्षत्रिय पर या यूं कहें कि सनातन के जो ध्वज के वाहक रह चुके हैं पूर्व में, ये सांसद माफी नहीं मांग लेता है, उसकी सदस्यता रद्द नहीं कर दी जाएगी। तब भी आज वो डेहरी के शहर में अगर कहीं भी गलती से दिखाई पड़ गया तो उसकी क्या हसर होगी, उसे भगवान को भी नहीं पता है। कलेजा पर चढ़ के जीप कबार लेंगे हम, उम्र हैं समझ के। बाकी नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, राणा सांगा को लेकर देश के संसद में दिए गए विवादित बयान के बाद पूरा देश में आक्रोश साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में मौजूद है, जहां पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। और अब कुछ ही क्षणों में आक्रोश रैली निकलने वाला है। वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियां मैं लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से क्षत्रिय समाज और विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। रामजीलाल सुमन को लेकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। रामजीलाल सुमन को लेकर यह भी बात कहा जा रहा है कि उनको तो माफी मांगना पड़ेगा। और लगातार यहाँ पर लोग इकट्ठा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भावना के साथ जब खिलवाड़ होता है, एक भावना के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो देश के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और देश के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर आ जाते हैं। वो दृश्य आज डेहरी ऑन सोन में दिखाई दे रहा है और इसका गवाह रोहतास की धरती बन रही है। फिलहाल कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तरीके से सदन में राणा सांगा को लेकर अमर्यादित बयान दिया गया, क्या लगता है आपको? उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है? यह उनके सम्मान के साथ नहीं खिलवाड़ किया गया है, यह पूरे 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह किसी एक वर्ग और एक समाज से नहीं है। महाराणा सांगा सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज के हिंदू थे और सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे। और उनके खिलाफ जो यह बेहुदा किस्म का आदमी रामजी सुमन ने टिप्पणी की है, इससे 140 करोड़ भारतीय मर्माहत हैं। और जब तक वह माफी नहीं मांगेगा तब तक हम सब चुप बैठने वाले नहीं हैं। महाराणा सांगा 80 घाव लगने के बाद भी 100 युद्ध जीते थे, एक हाथ गंवा दिए, एक पांव गंवा दिए। उसके बाद भी उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा, युद्ध के मैदान में डटे रहे। अतः आप सबों के चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि श्री राजपूत करनी सेना के बिहार का प्रदेश प्रभारी मैं पप्पू सिंह यह घोषणा करता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध होगा। जय भवानी। व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को लेकर टिप्पणी करना कितना सही है? क्या लगता है? बिल्कुल गलत है। आप समझिए, अगर आज के डेट में अगर मुझे बोल दे कि तुम जयचंद की औलाद हो तो मुझे गाली लगेगा। औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद गाली है, समझो। तो एक दूसरे के गाली के अंदर में आप राणा सांगा के बारे में बात कर रहे हो, जिसका जीवन शुरू से लेकर के अंत तक मर्यादित रहा, जो शुरू से लेकर के अंत तक लड़ता रह गया, जो शुरू से अंत तक मरता रह गया, जिसने 80 घाव गाड़े। मेरे हाथ में अगर छोटा सा कट लग गया तो 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर में रहेंगे हम। जिस अंदर में 46 साल की आयु में वो मर गया है, आप राणा सांगा को गाली देंगे? सबसे पहले हम लोग का मांग है आक्रोश रैली के दौर पे कि उस बंदे को, उस टुच्चे बंदे को, 2 कौड़ी का इंसान को पहले बर्खास्त किया जाए, उसको निलंबित किया जाए, नहीं तो ये आक्रोश, जन आक्रोश बहुत तगड़ा होने और हजारों की संख्या में डेहरी ऑन सोन के सड़कों पर लोग हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? अभी तो शुरुआत किए हैं, जब तक झुकेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, झुका के रहेंगे रे बाबू। माफी तो मांगे पड़ेगा और नहीं तो देख लो भीड़। एक बार दिखा दीजिए कैमरा घुमा के, माफी मांगना पड़ेगा। माफी मंगवा के आप लोग रहेंगे? इसमें कोई शक है? जो इंसान आपके आज के जीवन के लिए हमेशा खड़ा रहा, आप उसको शब्द बोल दीजिएगा? आपको तो उसका कदमों का धूल रहना चाहिए, एहसान करना चाहिए कि आपका आने वाला पीढ़ी अभी जीवित है। विशाल रैली का आयोजन आप लोग डेहरी ऑन सोन में किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये
कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के तरफ से ये आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जो हमारे वीर कुंवर सिंह के स्मारक से निकल के पूरे शहर में भ्रमण करेगा। जिस तरीके से हम क्षत्रिय पर, या यूँ कहें कि सनातन के जो ध्वज के वाहक रह चुके हैं पूर्व में, जिन्होंने सनातन को बचाने का काम किया है, उसको ऊपर कुछ गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति अपना सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कुछ ना कुछ बयान, अनर्गल बयान देकर अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। सड़क से सदन तक उनको जवाब देने का कार्य। संदेश देना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से? इस रैली के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग शस्त्र चलाना नहीं भूले हैं अभी तक। हम लोग क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म निभाना भी जानते हैं और सभी को अपने अंदर समेटने का भी जानते हैं। इसलिए कोई भ्रम में ना रहे, हम लोग जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से जवाब देंगे। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक उद्देश्य से ये जो टिप्पणी किया गया है राणा सांगा के ऊपर? हो सकता है राजनीतिक, उनको राजनीतिक फायदा मिलता हो, लेकिन हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना इस चीज़ का। आप राजनीतिक फायदा करने के लिए और भाषण वो दे दीजिएगा राज्यसभा में खड़े तो ये बर्दाश्त ये क्षत्रिय समाज नहीं करेगा। डेहरी में आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा है, आंखों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, देखिए हमने हिंदू है, सनातनी धर्म हमने के है, और हमने के धर्म के रक्षा लगी जो अपने जान की बाजी लगा दिए हैं, उनको अगर कोई अपशब्द बोल रहा है तो उनको ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बता देना चाहते हैं कि जो हमारे धर्म के बारे में कोई अंड संड बोलेगा, पड़क के जुबान तीर लेवल जाएगा। कोई बोलता ही रहे। आंखों में आक्रोश साफ तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये तथाकथित सपा का सांसद है, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन के गौरव राणा सांगा जी के खिलाफ विवादित टिप्पणी किया है, उसके टिप्पणी के खिलाफ और सनातन हिंदुत्व के गौरव राणा सांगा जी के समर्थन में पूरा सनातन आज डेहरी में एकत्रित हुआ है और हम लोग पुरजोर एतराज दर्ज करा रहे हैं उस विधर्मी सांसद के खिलाफ। और पूरे उस तरह के जितनी भी मानसिकता के लोग हैं उन सबको चेतावनी दे रहे हैं हम लोग डेहरी से कि अगर वो लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे तो हम लोग सुधारने का काम करेगा। ये जुआ पूरा आक्रोशित है और जब तक ये सांसद माफ़ी नहीं मांग लेता है, उसकी सदस्यता रद्द नहीं कर दी जाएगी, तब तक हम लोग उसके खिलाफ ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। डेहरी में हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठा करवा दिए, क्या लगता है क्या करने वाले हैं? मेरा ये मानना डेहरी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सरजमी से ये आवाज़ उठी है कि एक अदना सा व्यक्ति जिसकी समाज में कोई वजूद नहीं है और हमारे देश के लिए, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बदन पर 56 घाव रखने के बावजूद भी वो समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दिया, उसके लिए उस व्यक्ति का मैं नाम लेकर उसको हम पॉपुलर नहीं करना चाहते हैं। उस आदमी को अगर जूता का माला बहुत कम हो गया, यदि वो आज वो डेहरी के शहर में अगर कहीं भी गलती से दिखाई पड़ गया तो उसकी क्या हसर होगी, उसे भगवान को भी नहीं पता है। इतना आक्रोशित, एकदम आक्रोशित है वो व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, जो परिवारवाद का पार्टी है, वंशवाद का पार्टी है, जातिवाद का पार्टी है। वो क्या जानता है राष्ट्र के बारे में, वो धर्म के बारे में क्या जानता है, उस सनातन के बारे में क्या जानता है? कि राजनीतिक उद्देश्य से बयान एकदम निश्चित तौर पे वो पॉपुलर होने के लिए एक ड्रामा रचा था, एक तुच्छ राजनीति की बुनियाद पर वो अपना एक राजनीति तैयार करना चाहता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं पूरे विश्व के लोग उसको नकार रहे हैं। आम जनता क्या लगता है, ये बयान से उनको घाटा होने वाला है या फिर फायदा? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारी में उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग उसको जान गए, वरना गुमनामियों के अंधेरे में था। लेकिन आक्रोश जो हमारे अंदर जो क्रोध है, जो हमारी जो भावनाएं हैं, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, युवा है, क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो पहले सोच समझ ले कि क्या बोल रहे हैं, काहे कि आक्रोश में आओ सब टिकेगा नहीं। जो आक्रोश ही चल रहा है वो आक्रोश में सामने से कोई टिकने वाला तो है नहीं। तो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको है कि भाई सभ्य भाषा में बोलिए, हमेशा से सभ्य भाषा में बात करिए। युवाओं का खून गर्म होता है लेकिन दिमाग ठंडा रखने की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ठंडा रख कर सोचिए। ठंडा रख कर सोचिएगा तो क्या शांत हो जाइएगा आगे? हमनी गर्म दल के आदमी हैं जी, खूने गर्म है, समझ गए? हमनी ठंडा वाला बात नहीं करते हैं। ठंडाई वाला बात तब तक होता है जिसका सीमा रहता है। आप आइएगा, हमारे धर्म के बारे में, हमारे महापुरुष के बारे में आप कुछ ही बोल के निकल जाइएगा और चाहिए कि हम लोग शांत रहें, बिल्कुल नहीं, जवान तीर लिया जाएगा। कोई बोलता ही रहे। शांत नहीं रहने वाले हैं ना युवा समाज के लोग? कभी नहीं रहेंगे।
जिस नस्लों को बचाने के लिए हमारे बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी थी, आप उनके खिलाफ अशब्द भाषा का उपयोग कर रहे हैं। सही है, सुधर जाइए, नहीं तो इतना मारेंगे ना कि आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, नस्लें बर्बाद करके रख देंगे। क्या नाम पड़ी भैया? राजन सिसोदिया नाम कहाँ पड़े, से आए हैं? औरंगाबाद से। काहे आए हैं इस रैली में? काहे आएंगे बताइए, इतिहास हम लोग का है ना, इतिहास हम लोग से है ना, तो फिर मैंने आक्रोश है दिल में बहुत है, बहुत ज़्यादा है। काम धंधा छोड़ के आए हैं गर्मी में। काहे? राजपूत न है जी, धर्म से बढ़ के कोई काम नहीं। कोई काम कैसे हो जाएगा? धर्म से बढ़ के कोई काम नहीं। सबसे पहला दाम अपना धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। और जब धर्म पर संकट आया है, हमने घर में दुबक के बैठल रहेंगे तो वैसा मर्द नहीं है। हमने के धर्म पर या हमारे महापुरुष पे कोई टिप्पणी करे या कोई संकट आए, कलेजा पर चढ़ के जीभ कबार लेंगे। हमने वो मर्द हैं, समझ गए। बाकी जय भवानी। देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें आप डेहरी ऑन सोन से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दृश्य डेहरी ऑन सोन में दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग जो इकट्ठा है वो दिखा रहा है कि राणा सांगा एक योद्धा नहीं बल्कि एक भाव है। और जिस तरीके से भाव के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका अपमान देश और देश की जनता नहीं सह रही है और बर्दाश्त नहीं कर रही है। लाइव तस्वीरें के माध्यम से आप आक्रोशित साफ तरीके से जनता को सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि अपमान नहीं सहेंगे, माफी तो मांगना पड़ेगा। फिलहाल क्या कुछ होता है, हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।